वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निर्माणाधीन जीएमपी जीएलपी स्तर के टीका औषधि उत्पादन प्रयोगशाला कांके का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने प्रयोगशाला में प्रोडक्शन यूनिट और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के बन रहे भवन बारीकी से मुआयना करके संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुपालन विभाग की ये एक अति महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ जानवरों और पक्षियों के लिए टीका का निर्माण होगा। इसे जल्द चालू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस सिलसिले में वरिष्ठ अधिकारियों के बहुत जल्द बैठक करके पूरी योजना की समीक्षा की जाएगी, जिससे कि यहां से टीका उत्पादन का काम शुरू हो सके। झारखंड में पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास बनहोरा में सीबीआई ने राष्ट्रीय खेल घोटाले में छापेमारी की है। फिलहाल सीबीआई की छापेमारी खत्म हो गई है, जहां पर सीबीआई ने कई कागजात और दस्तावेजों को खंगाला है। और वहीं बंधु तिर्की के आवासीय दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की। सीबीआई ने बंधु तिर्की को सीबीआई दफ्तर आने के लिए तलब किया है। हालांकि बंधु तिर्की दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची स्थित स्टेट हैंगर कार्यालय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला पहुंचे, जहां वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वयोवृद्ध नेता सह बिहार के पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के को देखने घाटशिला स्थित यहां पर नर्सिंग होम पहुंचे और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के को देखा और उनके परिजनों से जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने जानकारी लेने के बाद हैदराबाद के चिकित्सक डॉक्टर राकेश से विचार विमर्श किया। हालांकि परिवार वाले इलाज के लिए बाहर भेजने की तैयारी में नहीं है। बाद में नर्सिंग होम के संचालक रंजीत ठाकुर से बातचीत करके कहा कि बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। जो भी खर्च होगा वो पार्टी की ओर से वहन किया जाएगा। हालांकि रंजीत ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार देवघर पहुंचे और वहीं उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का पूरा निरीक्षण किया। साथ ही देवघर एयरपोर्ट अधिकारियों से पूरा अपडेट वहां पर लिया है और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के साथ में समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने श्रावणी मेला के पूर्व देवघर एयरपोर्ट से एयरलाइंस उड़ान भरने की संभावना भी जताई। इस मौके पर देवघर एयरपोर्ट के निर्देशक संदीप ढीगरा भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर चाईबासा के नोआमुंडी जिला परिषद वहां पर सदस्य के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप प्रशासन पर लगाते हुए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि नोआमुंडी जिला परिषद प्रत्याशी मनीषा को प्रशासन की मिलीभगत से उनके विपक्ष खड़े देवकी कुमार ने 2 वोटों से हराया। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर भी हमला बोला है और कहा है कि उनके प्रभाव के कारण 2 वोटों से मनीषा कुमारी को देवकी कुमारी ने हराया है। हमने इसको लेकर पेन ड्राइव के साथ में सबूत पेश किए हैं और निर्वाचन आयोग से भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आरओ सह डीएसओ अमित प्रकाश जी, एआरओ विमल जी, एसडीओ जगन्नाथपुर शंकर एक्का जी और जगन्नाथपुर थानेदार यशराज सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मनीषा कुमारी को 2 मत से इन लोगों ने मिलकर हराने का काम किया है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज अपना बताया कि साक्षी के तौर पर पेन ड्राइव जो उन्होंने घटना जो धक्का मुक्की किया मनीषा कुमारी के साथ एसडीओ ने गलत दुर्व्यवहार किया, उसका भी पेन ड्राइव सहित और सारा रिसीविंग के सहित आज हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा है। शिकायत में हम लोग लिख के भेजे हैं जो 5:45 तक पर्यवेक्षक पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई जो पुनर्मतदान हो, लेकिन उसको वो लोग रात 11 बजे डिक्लेयर किए जो 2 मत से ये देवकी कुमारी जीत गई। और इसका चुनाव आपका ये लोग 8:15 में मनीषा कुमारी ने वहाँ पर शिकायत दर्ज की थी। तो हम लोग इसी के कारण आए हैं जो इसको
फिर से रिकाउंटिंग किया जाए और इसमें पुलिस प्रशासन भी देवकी कुमारी की और सपोर्ट की, जिसका एक पेन ड्राइव के साथ हम लोग यहाँ जमा किए हैं। वो पेन ड्राइव में सारा दिखेगा वहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरह से मनीषा कुमारी को ठेल रहा था, ढकेल रहा था। यहाँ महिला बल भी था अननेसेसरी। तो ये अभी महिलाओं के प्रति इतना भेदभाव, टॉर्चर, चूँकि ये लड़की 2 मतों से हारी है मनीषा कुमारी, तो रिकाउंटिंग करने के लिए हम लोग फिर से राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को बोले हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता इन दिनों झारखंड के ओबीसी समुदाय के स्थिति को जानने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। झारखंड के ओबीसी समुदाय को और भी मजबूत बनाने को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री ने झारखंड सरकार के प्रति जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपनी रोटियां सेकने के लिए सिर्फ काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। झारखंड में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार टालमटोल कर रही है। जिस प्रकार से झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसका कारण है कि राज्य की सरकार पहले से ही ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर काम करती तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अटकलें नहीं लगाता। संगठन से उनको जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से उनको जोड़ना, क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमारे भी समाज का व्यक्ति आगे की कुर्सी पर बैठे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि कोई संगठन से जुड़े, कोई सांसद बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई पार्षद बने, क्योंकि शोषित वंचित समाज जो पिछड़ा समाज है इसको मुख्य धारा में लाना, और जब तक ये मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक हमारा ये देश मजबूत नहीं होगा, देश ताकतवर नहीं बनेगा। इसके लिए इस समाज को, जो ओबीसी समाज है, इसको मुख्य धारा में लाना, एससी समाज को मुख्य धारा में लाना। आज देश की जनता, देश के ओबीसी समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव 23 जून को निर्धारित किया गया है। इसको लेकर रांची प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि झारखंड में भी अब मांडर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। वहीं उपचुनाव की तैयारियों को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तैयारियों का खाका मीडिया के समक्ष रखा है। वहीं चुनाव में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एसएसपी ने कहा कि हमारी तैयारियां पुख्ता हैं और अभी शुरुआती दौर है, जहां भी कुछ कमी नजर आएगी उसको पूरा किया जाएगा। मांडर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं और उस पर हमारी नजर है। हमारा उद्देश्य है शांतिपूर्ण मतदान हो और हम उसको पूरा करेंगे। जो भी आरओ हैंडबुक्स में और एक्सपेंडिचर के कंपस आपको बता दिए। राज्य प्रशासन जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां कर रहा है, अब ये तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये कोशिश हर संभव है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर होंगे, इसकी भी लगातार कोशिश की जा रही है। हजारीबाग के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश किरण महतो ने पत्रकार सम्मेलन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार 8 सालों से जनहित के मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रही है। संपूर्ण राष्ट्र विकास से उपेक्षित रहा, जिससे कि आज की देश की अर्थव्यवस्था और उसके प्रति जितनी भी व्यक्ति की आय है वो पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। गैर भाजपा सरकार के राज्यों में कई सरकारी संस्थाओं और जांच एजेंसियों से केंद्र की मोदी सरकार षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र में सरकारी संस्थाओं को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर एक सशक्त विपक्ष होने के कारण कांग्रेस पार्टी पूरे देश के प्रत्येक जिलों में आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी निमित्त आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी के निर्देश पर हजारीबाग जिला में मैं जिला कमेटी के अन्य साथियों के साथ आपके समक्ष अपनी कुछ बातों को लेकर, केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर आज आपके समक्ष रूबरू हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हजारीबाग जिला, जहां पर भाजपा की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भी हो रही है और यहां पर ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार की उपलब्धियां गिनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सबों का ये कहना है कि जो पिछले 8 वर्ष देश की जनता ने जो भुगता है, जो झेला है,
ऐसा समय शायद इससे पूर्व कभी भी देश की जनता ने ये स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। गुमला जिला के वन प्रमंडल के रेंजर जोन रॉबर्ट तिर्की की ओर से वनों की रक्षा के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। खासकर गांव में कैंप करके लोगों को वन की सुरक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज लोगों को समझना चाहिए कि जंगल की कटाई के कारण ही कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कोरोना काल में भी लोगों को समझ में आया है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ऑक्सीजन भी केवल पेड़ पौधों से बनती है, इसलिए वन को सुरक्षा में रखकर जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि वनों की सुरक्षा केवल वन विभाग नहीं कर सकता, ग्रामीणों को इसके लिए सामने आना होगा। इसको सभी को बचाना है। हम सभी जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। इससे हम लोगों को अच्छा स्वच्छ वायु ऑक्सीजन मिलता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और इसकी बहुत तौहीनी हो रही थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कितनों की जानें चली गई। और ये इस सब से आप सभी परिचित हैं। आप सब लोग से नम्र निवेदन है कि अपने गुमला जिला में वनों की सुरक्षा के लिए आप लोग जरूर कदम उठाइए। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्र की सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर जहां बीजेपी जश्न का माहौल बनाते हुए अपनी उपलब्धि बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस इस अवसर पर कई स्थानों पर प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता आलोक दुबे गुमला परिसदन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, महंगाई पूरी तरह से चरम पर है और वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ गरीबों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष रोशन वर्मा और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव कुमार भगत भी यहां पर मौजूद रहे। सभी कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस यह मानती है कि 8 साल और देश बेहाल रहा है, महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल गैस की कीमत तो हर दिन बढ़ ही रहे हैं, लेकिन खाने पीने की जरूरत की हर चीज़ है, आटा चावल दाल सत्तू नमक चीनी पापड़ आलू प्याज नींबू तक बढ़ रहे हैं। महंगाई कपड़ा हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जमशेदपुर एसीबी की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पदस्थापित आनंदपुर पोड़ाहाट मनोहरपुर कोयना और चक्रधरपुर के रेंजर विजय कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और वहीं विजय कुमार का मूल प्रभार आनंदपुर वन क्षेत्र पोड़ाहाट है, वहीं पर कोयना वन क्षेत्र के रेंज ऑफिसर के अतिरिक्त प्रभार में बताया गया कि वो वन क्षेत्र में काम करने के बदले किसी से घूस ले रहे थे। इसी बीच एसीबी की टीम ने उनको धर दबोचा। झारखंड में राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की टीम बोकारो पहुंची और झारखंड में कबड्डी एसोसिएशन के सचिव सह बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार के घर पर छापेमारी की गई। और आपको बता दें कि धनबाद सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने ये छापेमारी की है। हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 के क्वार्टर और पटना उनके गांव पर भी सीबीआई की जांच चल रही है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में आउटसोर्सिंग कंपनी राइडर के खिलाफ सैकड़ों मेडिकल कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज परिसर में लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने घंटों कार्य बाधित किया और कर्मचारियों ने कहा कि जब राइडर कंपनी ने हम लोगों को काम पर रखा उस समय रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1000 रुपये लिए गए थे, जबकि 5 से 6 महीने बीत जाने के बाद अब दोबारा सिक्योरिटी मनी के नाम पर 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हम सभी कर्मचारियों को 8 से 10,000 रुपये तक प्रतिमाह कंपनी भुगतान करती है। इस स्थिति में 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी के नाम पर कंपनी को कैसे भुगतान करें और कहां से भुगतान करें। भुगतान नहीं करने पर काम छोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। विवाद बढ़ने पर मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विनीत कुमार ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी राइटर पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, उनको रोजगार से कोई नहीं निकालेगा।
समस्या ये हुआ कि हम लोग को बोला गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए रांची जाने के लिए, लेकिन रांची जाने के लिए संभव नहीं है क्योंकि अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर के क्लासेस शुरू है और क्लास छोड़ के जाना उचित नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ से छुट्टी भी नहीं मिलेगा। सरायकेला के खरसावां जिले के ईचागढ़ में आपसी रंजिश को लेकर गिट्टू यादव ने कुणाल सहदेव को गोली मार दी। आनंद फानन में कुणाल को जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक का गिट्टू यादव के साथ में पारिवारिक विवाद चल रहा था और उसी क्रम में गुरुवार की शाम को उसने कुणाल सहदेव के घर के बाहर पहुंचकर गोली मार दी। गोली उसके सिर पर लगी। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। झारखंड में अवैध माइनिंग लीज और मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद अधिकारी से ब्यूरोक्रेट्स के बीच में गहरी पैठ रखने वाले कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद बीते 21 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन और इससे जुड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को फरमान जारी किया है। सीएम के आदेश के बाद दुमका जिला टास्क फोर्स रेस्क्यू हो गई है और बुधवार की रात को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा के संयुक्त नेतृत्व में टास्क फोर्स ने नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र समेत अन्य इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थर चिप्स से लदे हुए तकरीबन 35 ओवरलोड ट्रक और हाईवा को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टास्क फोर्स ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने कहा है कि जिले में अवैध खनन, माल ढुलाई, संचालन और ट्रांसपोर्टिंग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स से ओवरलोड वाहनों के परिचालन के खिलाफ टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई है। एसपी ने 15 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। इधर टास्क फोर्स की कार्रवाई के बाद पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। टास्क फोर्स ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दुमका रिंग रोड से लेकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में यहां पर छापेमारी की। पिछले दिनों से हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन मिल रहा था इस तरह की, और कल भी इन्फॉर्मेशन मिले था, पक्का इन्फॉर्मेशन कि कुछ अवैध रूप से गाड़ियां चल रही हैं और अवैध रूप से जो शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत जो क्रशर और वहाँ पर जितने इलीगल माइंस हैं वो भी संचालित हो रहे हैं। तो इस मद्देनज़र हम जो है डीसी साहब और हम एक साथ जो है कि और एक जो डीला खनन फोर्स है उसके साथ में एक ऑपरेशन हम लोग चलाए थे और उस पर करीब 30 से ज़्यादा वाहन मुफस्सिल थाना में और करीब 5-6 जो है वाहन शिकारीपाड़ा में और करीब 15 लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश की बैठक में ये कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। तकरीबन 18 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीति का उद्देश्य वस्त्र, पोशाक, रेशम, विद्युत चरखा, चमड़ा, सभी तरह के जूते और उससे संबंध उद्योगों के प्रक्षेत्र स्तर पर विकास और निवेश को प्रोत्साहन करना है। 1 साल के लिए इस पॉलिसी की सुविधा मिलेगी। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ए में जो है वो बुनाई, निटिंग, पोशाक, परिधान पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होसरीज, चर्म, कृत्रिम चर्म परिधान, चर्म एवं कृत्रिम चर्म एवं जूते एवं सभी प्रकार। कहने का मतलब है श्रेणी 1 में वो सब हैं जो हमारे शर्ट का या पैंट का फैब्रिकेशन है और जिसमें कपड़े की सिलाई होती है, मतलब जिनमें सिलाई का मामला है वो सब श्रेणी ए में है, जहाँ पे सिलाई मशीन पे लोग बैठेंगे और सिलाई का काम करेंगे। साथ ही साथ जूते चप्पल का निर्माण भी श्रेणी ए में है, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। श्रेणी बी में है स्पिनिंग है, गिनिंग है, जो वस्त्र का निर्माण है, मतलब जो आपके कपड़ों का निर्माण है, कपड़ों का धागा का निर्माण है, जिसमें लेबर कम लगता है किंतु टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, मतलब टेक्सटाइल का प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है, तो ये सब आपके श्रेणी बी में है। जमुई की सीमा के हौसले के आगे मुसीबतों की सीमा कम पड़ गई है। आपको बता दें कि सीमा एक पैर पर 1 किलोमीटर दूरी तय करके हर दिन पढ़ने जाती है। स्कूल जमुई दिव्यांग बच्चे सीमा के हौसले ने मुसीबतों की सीमा को भी अब कम कर दिया है। एक पैर से सीमा हर दिन किलोमीटर की तकरीबन 1 किलोमीटर बताया जा रहा है, इस दूरी को तय करती है और पढ़ने की ललक के आगे दिव्यांगता हार गई है। महादलित समुदाय के हिरण मांझी की बेटी सीमा नक्सल प्रभावित खैरा प्रखंड के फतेहपुर की रहने वाली है। सीमा हर दिन गाँव की पगडंडी
पर एक पैर से चलकर मध्य विद्यालय फतेहपुर पढ़ने जाती है और सीमा पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बनना चाहती है ताकि आगे चलकर अन्य बच्चों को शिक्षित कर सके। उधर सीमा के हौसले और उसके पढ़ने की ललक को देखकर फिल्म अभिनेता सोनू सूद की संस्था ने भी मदद करने की इच्छा जाहिर की है। 2 साल पहले जो है ईटा भट्टा पर जाता था चिमुनिया पर, उसका माता पिता ईटा पार रहा था। अब बच्चा जो खेलते धूपते भट्टा पर जा रहा था तो उधर से एक तो ट्रैक्टर गाड़ी आ रहा था, तो बच्चा आने की दौड़ के सोचा हम रोड से पार हो जाएंगे, उतने पार में एक तो गाड़ी आई, ट्रैक्टर आने की उस पर चढ़ के पार हो गया। तो यहाँ बगल वाला को ऐसा हम लोग का आदमी प्रमुख साहब जो है वो बोला जब घटना घट गया तो बच्चा को उठा के ले गया नीरज साहब पास, और नीरज साहब पास ले जाके उसको इलाज वहीं से चलाने लगा। बच्ची ग्रीष्मावकाश के 2-3 दिन पूर्व ही इसका नामांकन हुआ था विद्यालय में, तो तब से ही आ रही है। उससे पूर्व तो इसका नामांकन ही नहीं था, क्योंकि उम्र सापेक्ष शिक्षा की व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो इसका उम्र के आधार पे इसको चतुर्थ वर्ग में नामांकन दिया गया। बाकी ये बच्ची जो है पहले से कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ से जो है बेसिक चीज़ बता के और प्रयास करेंगे कि इसको अन्य बच्चों के बराबरी में खड़ा करें। चौथा मैम, कैसे जाती हो पढ़ने के लिए? ऐसे पैदल ही जाती हो? तो दिक्कत नहीं होता जाने में? कितना दूर है स्कूल यहाँ से? बगल में है। 15-20 किलोमीटर। कैसे हुआ तुम्हारा पैर, ऐसा कैसे हुआ था? गाड़ी से हुआ था। बिहार झारखंड की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।